सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 10 विश्व बंधुत्वम इसका अभ्यास समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। दूसरा प्रश्न देखिए, समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। आपको समानार्थक पद लिखने हैं। जो यहाँ शब्द दिए हैं उनका सेम अर्थ वाला दूसरा शब्द आपको यहाँ लिखना है। तो पहला देखिए, स्वकीयम। स्वकीयम का मतलब होता है बच्चों अपना। तो इसका आत्मानम और निजम दोनों ही बनते हैं। आप निजम लिखोगे तो भी सही है, आत्मानम लिखोगे तो भी सही है। आत्मानम और निजम दोनों का ही अर्थ होता है अपना, ठीक है। अगला है कुटुंबकम। कुटुंब परिवार को कहते हैं, तो इसका जो समानार्थक शब्द है वो है आपका परिवार है, ठीक है। अगला है अपहाय। अपहाय का मतलब होता है बच्चों छोड़ना, ठीक है। तो त्यक्तवा, त्यक्तवा का मतलब भी छोड़ना। कष्टम, दुख तकलीफ और दुखम दोनों का ही सेम अर्थ है। अवरुद्ध, बाधित है। अवरुद्ध मतलब रुकना, बाधित मतलब भी रुकना। अनस्य प्रस्य, अनस्य और प्रस्य दोनों का ही अर्थ होता है दूसरों का। समृद्धम संपन्नम, जो कोई चीज़ किसी चीज़ से भरा पूरा हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं समृद्ध होना, परिपूर्ण होना। ऐसे ही संपन्नम का भी मतलब होता है परिपूर्ण होना। निखिले और संपूर्ण। निखिले मतलब भी सारा और संपूर्ण का मतलब भी सारा, ठीक है। तो ये है बच्चों आपके समानार्थक शब्द। अगला प्रश्न देखो, रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें एक एक शब्द रेखांकित है। रेखांकित का मतलब होता है बच्चों जिनके नीचे रेखा अंकित है। वो शब्द आपका वाक्य के अनुसार गलत है तो उसकी जगह आपको सही शब्द लिखना है, ठीक है। तो पहला देखिए, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। अर्थ समझो, जो छात्र हैं वो क्रीडा क्षेत्र में मतलब खेल के मैदान में कंदुकात, कंदुक होती है बच्चों गेंद, और कंदुकात का मतलब है गेंद से, ठीक है। क्रीडंती मतलब खेलते हैं। अब आप सोचोगे कि खेल के मैदान में छात्र या बच्चे गेंद से खेलते हैं, इसमें तो कुछ गलत नहीं लग रहा, लेकिन ये जो अंडरलाइन वर्ड है बेटा कंदुकात, ये गलत है क्योंकि यहाँ पंचमी विभक्ति है। और जब हम किसी चीज़ के माध्यम से कोई कार्य करते हैं के द्वारा जब आता है तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका कंदुक शब्द की जो तृतीया विभक्ति है वो होती है कंदुकेन। तो कंदुकात की जगह आपको लिखना है कंदुकेन, तब ये वाक्य आपका सही बनेगा। अगला देखिए, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, ठीक है। वे लड़कियाँ मधुर गाती हैं। अब ते का मतलब तो वे होता है, लेकिन बच्चों वो पुल्लिंग में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पुल्लिंग होते, ये लड़के होते, तब हमारा ये वाक्य सही होता, लेकिन अब ये है बालिका मतलब लड़कियाँ, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग जो होता है वो चलता है बच्चों सा, रूप किससे चलता है, सा से, सा ते ता। तो इसलिए जो सा का बहुवचन होगा ता, ना कि हमें ते लिखना है। ते पुल्लिंग के लिए आता है और ता स्त्रीलिंग के लिए, और बालिका क्या है हमारी स्त्रीलिंग, इसलिए सही शब्द क्या रहेगा यहाँ पर ता, ठीक है। तो आपको ते को हटा, जब आप आंसर लिखोगे तो क्या करोगे, ते को हटा दोगे और उसकी जगह ता लिखोगे, और बाकी का वाक्य यूँ का यूँ लिखना है, ठीक है। आगे देखो, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। दिखने में तो वाक्य सही है, लेकिन जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तब से आता है हमारा, तब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पुस्तकालयेन आपका जो है वो तृतीया विभक्ति है, और हमें प्रयोग कौन सी करनी है बच्चों, पंचमी। तो पंचमी में पुस्तकालयेन नहीं होगा, पुस्तकालयात। तो हमें ये हटा देना है और उसकी जगह पुस्तकालयात लिखना है। अगला देखो, त्वम किम नाम। त्वम मतलब तुम, क्या नाम, जबकि वाक्य क्या होता है बच्चों, तुम्हारा क्या नाम। तुम नहीं, तुम्हारा, तो तुम्हारा होता है तव। तो आपको त्वम को हटाना है और उसकी जगह ये तव लिखना है। आगे देखो, गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार, ठीक है। अगर कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग देखें तो वाक्य सही है, लेकिन नमः जो शब्द होता है बच्चों
तो उसके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जो गुरु शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति नहीं है, इसकी चतुर्थी बनती है बच्चों गुरुवे। तो आपको गुरुम को हटाना है और उसकी जगह ये गुरुवे शब्द लिखना है, तब आपका सही वाक्य बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आप जब इसके उत्तर लिखेंगे तो क्या करेंगे, पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिखेंगे और कंदुगात की जगह कंदुकेन, इसमें आप ते की जगह ता, बाकी वाक्य पूरा यूं का यूं। ऐसे ही पुस्तकालयन की जगह आप पुस्तकालयात लिखोगे। ठीक है, और इसमें त्वम को हटाकर तव लिखोगे, बाकी वाक्य यूं का यूं। अगला है आपका गुरुम, गुरुम को हटाएंगे और गुरुवे लिखकर और बाकी जो भी शब्द आपके पास है एज इट इज लिख देंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आगे करा रही हूँ मैं। आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न, विलोम पदानि योजयत। हमने पहले समानार्थक पद किए थे, ये 2 शब्दों का सेम अर्थ था, लेकिन अब हम करेंगे विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। शत्रुतायाः, ठीक है, मित्रतायाः, शत्रुता मित्रता। मानवः दानवः, मानव दानव। सुखिनः दुखिनः, सुखी दुखी। अपहाय ग्रहीत्वा, अपहाय मतलब छोड़ना, ग्रहीत्वा मतलब पकड़ना या ग्रहण करना। पुरा अधुना, पुरा का मतलब पहले, अधुना का मतलब अब। ठीक है, उदार चरिता नाम का बनेगा लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम उदार चरित्र वाले, और लघु चेतसाम का मतलब है छोटे हृदय वाले। ठीक है ना, तो ये बच्चों आपके विलोम शब्द हो गए। अब इसके आगे देखिए, समुचित विभक्तिम योजित्वा लिखत। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए हैं, आगे खाली स्थान है बच्चों, तो आपने सही इन शब्दों की सही विभक्ति आगे भरनी है। तो देखिए, पहला विद्यालयम, विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, शब्द है आपका विद्यालयम, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो अगला जो खाली स्थान है इसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। ठीक है, जो आपने पहले विद्यालयम भरा है उसी के अनुसार भरना है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे भी उभयत है, यहाँ पर भी उभयत है। उभयत शब्द के योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भी उभयत और यहाँ पे भी उभयत, तो जब यहाँ द्वितीय है तो यहाँ भी द्वितीय ही आएगी। तो कृष्ण शब्द की द्वितीय यहाँ हमें भरनी है। तो विद्यालय की द्वितीय विद्यालयम, तो कृष्ण की द्वितीय होगी बच्चों कृष्णम। ठीक है, कृष्णम उभयतः गोपालिका, कृष्ण के दोनों ओर गोपालिका मतलब क्या, गोपियाँ हैं। आगे देखो, ग्रामम परितः गोचारण भूमि, ग्राम शब्द का यहाँ क्या बन गया, ग्रामम। कौन सी विभक्ति हो गई यहाँ, द्वितीय। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शब्द है बच्चों परितः है। परितः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे उभयत के योग में भी द्वितीय, उसी प्रकार परितः के योग में भी द्वितीय का प्रयोग होता है। तो शब्द क्या था आपके पास, ग्राम, और हाँ यहाँ लिखा हमने क्या, यहाँ पर क्या लिखा, ग्रामम, द्वितीय बना दी उसकी। तो गांव के परितः मतलब चारों ओर, गोचारण भूमि, गायों के चरने लायक जो भूमि होती है उसे गोचारण भूमि कहते हैं। ठीक है, तो गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है, मतलब गायों के चरने के लिए भूमि है। आगे देखो, जैसे हमने यहाँ किया परितः के योग में द्वितीय, उसी प्रकार यहाँ पे भी बच्चों परितः है, तो यहाँ पे भी द्वितीय किसकी, मंदिर शब्द की। तो मंदिर की द्वितीय क्या होगी, मंदिरम। ठीक है बच्चों, मंदिरम, मंदिरम परितः भक्तः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। सूर्याय नमः। अब देखो बच्चों, यहाँ पर शब्द था हमारे पास सूर्य और उसका बना दिया हमने सूर्याय। क्यों, क्योंकि यहाँ शब्द है बच्चों नमः। नमः के योग में बच्चों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जब सूर्य शब्द का हम रूप पढ़ेंगे तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में शब्द बनेगा सूर्याय। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नमः है, तो हमें गुरु की भी चतुर्थी बनानी है। गुरु का जब रूप पढ़ेंगे तो गुरु की चतुर्थी में बनेगा बच्चों गुरुवे। अब आप सोचोगे ये अलग कैसे हो गया, कारण ये है बच्चों कि सूर्य जो शब्द है वो एकारांत है और गुरु जो शब्द है वो उकारांत है। तो एकारांत के रूप थोड़े अलग चलते हैं,
उकारांत के रूप थोड़े अलग चलते हैं। तो गुरु की चतुर्थी बनेगी बच्चों गुरुवे, गुरुवे नमः, गुरु को प्रणाम या गुरु को नमस्कार। आगे देखें, वृक्षस्य ऊपरी खगः, ऊपर मतलब किसी चीज़ के ऊपर, खगा मतलब पक्षी, किसके ऊपर है, वृक्ष के, ठीक है। तो यहाँ पर वृक्षस्य ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पर भी बच्चों ऊपरी है, तो अश्वः जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति आपको लगानी है, अश्वस्य, ठीक है। आगे देखो, ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर कुछ खाली स्थान आपको दिए हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है, उनमें से एक सही है एक गलत है। तो आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो यहाँ खाली स्थान में भरना है। अब बच्चों देखो, आपको पता कैसे चलेगा, नमः शब्द, नमः का भी मैंने बताया था चतुर्थी विभक्ति देखनी है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति कौन सी है, हरिये, ठीक है, हरि को नमस्कार। अगला देखो, परितः, परितः के योग में अभी मैंने बताया था द्वितीय विभक्ति, तो इनमें से द्वितीय कौन सी है, ग्रामम, क्योंकि ग्रामस्य तो षष्ठी है बच्चों, ठीक है, ग्रामम। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं। आगे देखो, नमः के योग में वही चतुर्थी, तो अम्बाया और अम्बायई, तो यहाँ आएगा बच्चों अम्बायई, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, अम्बायई। आगे देखो, ऊपरी, ऊपरी में अभी यहाँ क्या बताई थी, षष्ठी, ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा, षष्ठी में मंचस्य, मंचस्य, जैसे यहाँ पे अश्वस्य वृक्षस्य ऊपरी था, ऐसे ही मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर जो अभिनेता है वो अभिनय करता है, नाटककार जो है वो नाटक करता है, अभिनेता। आगे देखो, उभयत पुत्रौ स्तः, उभयत के योग में वही द्वितीय विभक्ति है, अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने बताया था, तो इसमें पितरम या पितुः, बेटा ये जो पितरम शब्द है ये है आपकी द्वितीय, ठीक है, द्वितीय कौन सी है, पितरम, पितरम उभयत पुत्रौ स्तः, पिता के दोनों ओर बेटे हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आए कि उभयत और परितः के योग में द्वितीय, नमः के योग में चतुर्थी और ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इन दोनों ही क्वेश्चन में यही है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से इस अभ्यास को समझेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।